equal, if equal both things means shape and size, so this figure are called congruent. Okay. ठीक। अच्छा, इस बीच किसने एलिमेंट तैयार किए? वैष्णवी, इस बीच एलिमेंट किसने तैयार किए? इस बीच ऑनलाइन मोड में आप लोगों ने घर में एलिमेंट किसने तैयार किए? पीरियोडिक टेबल तैयार की? अच्छा, पूर्वी जुड़ी हुई है? पूर्वी जैन है कि पूर्वी यादव? पूर्वी, यस सर। आपने तैयार किए? उसके आगे तो नहीं किए। उसके आगे ठीक, चलो। कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा रहे हैं टॉपिक, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। दिखाई पड़ रहा है बोर्ड? अच्छा, ओके, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, तो इसमें क्या है देखो, इफ टू ट्रायंगल्स कवर ईच अदर एग्जैक्टली और दे आर ऑफ द सेम शेप एंड साइज। वो देखो दोनों चीजें बता रहे हैं कि वो कह रहा है कि इफ टू ट्रायंगल्स कवर ईच अदर, सपोज दीज ट्रायंगल्स हैं बोथ आर, ये दोनों सुपरइम्पोज आपस में हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे को पूरा कंप्लीटली ये क्या करेंगे, ढक लेंगे, कोई भी पार्ट इसका छूटेगा नहीं, ना तो नीचे वाले का ऊपर वाले से और ना ही ऊपर वाले का नीचे वाले से। तो क्या कहेंगे, इफ टू ट्रायंगल्स कवर ईच अदर एग्जैक्टली, यहाँ पर बुक में भी लिखा है, या इसको ये कहेंगे सेम कंडीशन दोनों की क्या है, शेप क्या होंगे, सेम होंगे, एंड साइज क्या होगा, दोनों का सेम होंगे। जैसे आपकी मैथ की बुक है क्लास 7 की और दूसरी क्लास 7 की मैथ की बुक ले ले, तो ये दोनों शेप, इन दोनों के शेप एंड साइज दोनों के क्या है, इक्वल है। ठीक, इक्वल है। हाँ, तो इसलिए क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसमें कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस कल हमने बता दिया था, बट आज हम फिर से बता देते हैं। जो अगर दो ट्रायंगल हैं तो उनके कॉन्ग्रुएंट होने के दो कंडीशन क्या क्या हो सकती है। तो ट्रायंगल में कितनी चीजें होती है, अकॉर्डिंग टू साइड देयर आर थ्री साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल देयर आर थ्री एंगल, यानी अकॉर्डिंग टू एंगल हम प्रूव करेंगे, बताएंगे, और अकॉर्डिंग टू इट्स साइड बताएंगे। मतलब इसकी अगर तीन चीजें, दोनों ट्रायंगल की अगर तीन चीजें इक्वल हैं तो देयर आर थ्री साइड्स एंड देयर आर थ्री एंगल्स, टोटल 6 चीजें हो गई। अगर फर्स्ट ट्रायंगल की तीन चीजें और सेकंड ट्रायंगल की तीन चीजें कोई भी अगर इक्वल हैं तो वो फिर दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, मान लीजिए आपके टू साइड्स हो गए और वन एंगल हो गया, मान लीजिए, ठीक है, मतलब इसकी दो साइड है और इसकी दो साइड है और इसका एक एंगल और इसका एक एंगल, दो साइड, टू साइड्स एंड वन एंगल विल बी इज सेम इन बोथ। अगर दोनों में टू साइड्स और एक एंगल इसका और टू साइड्स और एक एंगल इसका, दोनों का अगर इक्वल है तो फिर वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो बाकी जो बची हुई साइड है, यानी वन साइड इसकी और वन साइड इसकी, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, और इसके टू एंगल बचे ये और ये, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें
ट्राइंगल की, दो ट्राइंगल की कोई भी तीन चीजें अगर इक्वल मालूम है तो बाकी जो तीन चीज बची हुई हैं साइड या एंगल वो भी उसकी इक्वल होंगी। समझ में आया? और कैसे कैसे है, और है कैसे कैसे, तो इसमें देयर आर 5 कंडीशंस। अगर वो 5 कंडीशंस अगर आपको मालूम है तो आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, और अदर जो मालूम नहीं है वो उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो देखो कौन कौन सी हैं। और ये आपका अगली क्लास तक ये रहेगा, 9th 10th 11th 12th अच्छे ढंग से आप पढ़ लीजिए कॉन्ग्रुएंसी। तो देखो फर्स्ट है एस एस एस, सेकेंड है ए, थर्ड है ए एस ए, एंड फोर्थ है एस ए एस, एंड फिफ्थ है आर एच एस। देयर आर 5 कंडीशंस, देयर आर 5 conditions, okay, for congruency of the triangle। अगर ट्रायंगल की congruency प्रूव करना है या मालूम करना है तो अगर ये कंडीशंस हमको मालूम है पांचों तो हम उनको प्रूव कर सकते हैं। और देखो एस एस का मतलब है साइड साइड साइड, क्या है, साइड साइड साइड। ये दो ट्रायंगल है, मान लीजिए छोटा बड़ा बन गया, ये दो ट्रायंगल हैं आपके, देयर आर 2 ट्रायंगल्स ए बी सी and D, E and F, okay? दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक। There are 2 triangles, we prove the congruency, okay? तो अगर ये फर्स्ट अगर हम लेते हैं ये कंडीशन कौन कौन सी, एस 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 मीन्स, एस एस का मतलब होता है साइड साइड साइड, यानी इस ट्रायंगल की साइड साइड साइड। अगर इस ट्रायंगल की तीनों साइडें और इस ट्रायंगल की तीनों साइडें अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके जो तीनों एंगल हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, ये आपको समझना है। अगर बाकी टोटल देयर आर 6 थिंग्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अगर कोई भी तीन चीज हम प्रूव कर दें, अगर कोई भी तीन चीजें हम प्रूव कर दें इसकी कि इक्वल है दोनों ट्रायंगल की, तो क्या हो जाएगा, उसकी बची हुई जो तीन चीजें हैं वो भी आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल। एग्जाम्पल मान लीजिए ए बी आपका 2 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 3 सेंटीमीटर है, और ये आपका ए बी ए सी आपका 4 सेंटीमीटर है। मान लीजिए सपोज दैट AB is 2 centimeter, BC is 3 centimeter and AC is the 4 centimeter। अब इसमें देखो कैसे क्या है, हाँ इसमें मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप ये बताइए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे? हाँ होंगे, हाँ। और ये सुनो, इससे मतलब हाँ कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंसी के लिए प्रूफ क्या करेंगे, ए बी इक्वल क्या लिखेंगे, डी ई एफ। कहाँ डी लिखेंगे, ए बी तो हमारी 2 सेंटीमीटर है और डी ई तो हमारा 3 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल कहाँ है, यस डी एफ। अच्छा, और फिर बी सी इक्वल DE, हाँ BC, और CA इक्वल EF, ठीक है। तो हमने इसको इधर वाले जो लेफ्ट, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रायंगल में जो हमारा नेम हो जाएगा ट्रायंगल का वो क्या होगा, ABC, ठीक है।
हाँ, ABC हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में जो ये कांग्रुएंट का साइन होता है आपको बता चुके हैं, ऊपर एक कर्व्ड लाइन होती है और नीचे इक्वल लाइन, तो ये होता है कांग्रुएंट का सिंबल। तो ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट, फिर क्या लिखें बताइए, ट्रायंगल बताइए नहीं, DEF कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सुनो, हमने इसमें स्टार्ट किया है ABC से। ABC का मतलब है ये A है, ये B है, तो AB कितना है आपका 2 होना चाहिए। और आपने बताया इसमें कि DEF, यानी DE तो इसकी 3 है और इसकी AB 2 है, तो ये दोनों मैच कहाँ करेंगे अगर सुपर इम्पोज करोगे आप? अगर आप कवर करोगे तो ये कवर नहीं होगी फिर। यहां पर यही चीज सीखना है आपको। हाँ नहीं, गलत है अभी भी। सुनो देखो, अगर हम लिखें FDE, ट्रायंगल FDE, FDE, आप समझ पाया? एक दूसरा एग्जांपल लो, लाइक दिस इज द ट्रायंगल एंड दिस इज द इक्वल शेप एंड साइड का ट्रायंगल है। तो अगर इसको सेम, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में, ये वर्टिकल में, अगर इसको उठा करके डायरेक्ट ऐसे रखोगे तो ये इसको कवर नहीं कर पाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को पहले हमको घुमाना पड़ेगा और उसके बाद वो फिर क्या हो जाएगा। तो उसी जो हमारा ऑर्डरिंग हो वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे 2 सेंटीमीटर का ये है, तो इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर वाला ही आना चाहिए। यानी इसका है AB 2 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा FD, तो F यहाँ होगा और D इसका यहाँ। इसको थोड़ा सा हमको घुमाना पड़ेगा, इस साइड को हमें इस साइड करना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली ये वाली साइड नीचे आ जाएगी और ये वाली साइड यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, क्लियर? नीचे लिखा है FDF, क्या लिखा है? FDE, FDE, हाँ E होगा। अब ये समझ पाया? अगर तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट तरीके से ट्रायंगल दिए होंगे, तो आपको चेक करना होगा कि ये तो ऐसा है और 2 बल्कि होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ नहीं है। तो हम चेक कर ले कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये ऑर्डरिंग में होना चाहिए। अगर ऑर्डरिंग गलत होगी तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, अर्थात इसको अगर सेकंड वाले को हम थोड़ा मूव करा दे 1 टाइम्स, तो ये इसको ओवरलैप कर जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट कंडीशन आपको बताया। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये जस्ट ये जो लिखा है इसके ऊपर लिखेंगे CA इक्वल EF के नीचे और इसके ट्रायंगल के ऊपर लिखेंगे बाई SSS, बाई SSS, क्योंकि तीनों साइडें इसकी इक्वल हो गई दोनों ट्रायंगल की। तो हमको मालूम है अगर 3 साइडें अगर दोनों ट्रायंगल की इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर कांग्रुएंट हो गए तो इसके जो एंगल होंगे, जो बचे हुए 3 एंगल बचे ना, 3 चीजें तो हमने इक्वल कर दी, तो बची हुई जो 3 चीजें हैं वो तीनों चीजें क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो बताइए कौन सी 3 चीजें इक्वल होंगी, मीन्स तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो बताइए एंगल ABC, एंगल यहाँ लिखते हैं, ये अगर आप समझोगे नहीं तो नहीं आएगा, ध्यान रखना। एंगल ABC, बताइए कौन सा इसका एंगल इक्वल होगा, ABC, इसका कौन सा एंगल होगा, इसका होगा हाँ यस, वेरी गुड कुर्सी, एंगल FDE।
क्योंकि इसको जब रखेंगे तो इसका एंगल इसके इस एंगल के इक्वल होगा। और सेकंड इसका, अच्छा जो ये आप कॉन्ग्रुएंसी लिखोगे आप यहीं से आप कर सकते हो। जैसे क्या लिखा हुआ है, हमने बी को बीच में रखा तो इसमें बी बीच में, तो इसका बी बीच में कौन है, डी। ठीक है, यहां पर जो आप कॉन्ग्रुएंसी लिखोगे आप यहां से लिख सकते हो। जो एंगल लिखा जाता है, जैसे इसका बी एंगल हमने लिखा तो इसका कौन सा एंगल हो जाएगा, डी। ओके, हाँ, और इसका एंगल अगर हम ए लिख रहे हैं तो इसका एंगल कौन सा हो जाएगा, एफ। और इसका एंगल अगर सी लिख रहे हैं तो इसका एंगल कौन सा हो जाएगा, ई। तो अब एंगल ए लिखना है तो ए के लिए आप चाहे बी ए सी लिख दो, चाहे सी ए बी लिख दो। एंगल सी ए बी, तो इसका क्या हो जाएगा, ये ए का एफ है तो एफ कहाँ पर है, ये, तो चाहे ई एफ डी लिखो चाहे डी ई एफ ई लिखो, एंगल डी एफ ई। ओके, और बचा हुआ कौन सा है, सी वाला, सी और ई। सी का है ये बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल एंगल सी एन डी ई, तो डी ई एफ, डी ई एफ। ये आपका ये प्रूव हो, वो कहता है अभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपके तीनों साइड इक्वल हैं तो आप ये प्रूव कीजिए कि तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो आपको कंडीशन, ये 5 कंडीशन दे रहा, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी तीनों साइडें इक्वल हो, या तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो तीनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट, अगल बगल आपके एंगल हो, बीच में साइड हो, यानी दो एंगल ऐसे नहीं हो सकते, ए ए एस नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, दो एंगल और साइड, हाँ, या तो दो एंगल के बीच में एक साइड हो या तो दो साइड के बीच में एक एंगल हो, ए एस ए एस। तो ये कंडीशन कैसी होगी आपको शो कर देते हैं। कौन सी, ए, हाँ, ये ट्रायंगल है आपका और ये ट्रायंगल है। तो जैसे तीनों एंगल सेम होंगे, मींस ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल। अगर ये तीनों एंगल सेम है तो आपका ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये साइड, तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद है एस एस हो गया, ट्रिपल ए हो गया। अब ए एस ए में क्या है, ये दो ट्रायंगल हैं आपके, तो ए एस ए मतलब एक एंगल लिया, फिर इसके बाद साइड, या तो ये या तो ये, और फिर एंगल। अगर ये साइड लेते हैं तो ये एंगल होगा और अगर ये साइड लेते हैं तो ये एंगल होगा, यानी दो एंगल के बीच में साइड। ये ऐसा नहीं होगा कि आपका ये एंगल और ये एंगल और ये साइड, ऐसे नहीं होगा, ऑर्डरिंग में होना चाहिए सेम। ठीक है, मतलब अगर आपका एंगल ये तो आवाज आपकी कट गई, दोबारा बोलिए, फिर से बोलिए। पहले एंगल होगा, उसके बाद साइड होगी, उसके बाद फिर एंगल होगा। हाँ, तो आप यहाँ पर दोबारा चेक कर लो, एंगल साइड एंगल या एंगल साइड एंगल, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार इसमें अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो दोनों क्या होंगे, ट्रायंगल होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका एंगल और इसका साइड, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल और इसका साइड ऐसे इक्वल हो तो फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ऑर्डरिंग में होना चाहिए सेम वे में। ठीक है, तो अब इसके बाद एस ए एस ले लेते हैं। एस ए एस में क्या होगा, जैसे ये साइड हो गई, फिर एंगल हो गया और फिर साइड हो गई, साइड एंगल साइड, या साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इस प्रकार इक्वल होना चाहिए।
क्लियर? समझ में आया कांग्रुएंसी? आप बुक में भी पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा 100%। और एक है आपकी RHS, राइट हैंड, क्या कहेंगे, राइट हैंड, इसमें राइट एंगल हाइपोटेन्यूस लिखा है, राइट RHS को कहेंगे राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कांग्रुएंस। ओके, इसमें क्या रहा है RHS, ये चारों कंडीशन हो गई आपकी, फोर्थ कंडीशन कंप्लीटेड एंड RHS कंडीशन। इसमें क्या है, RHS मीन्स एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ठीक, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ABC DEF। ओके, RHS मीन्स होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल मिनिमम 90 डिग्री हो, शुड बी 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये सिंबल होता है 90 डिग्री का, और इस प्रकार से कुछ एंगल ट्रायंगल बनता है। इसमें क्या कहता है, ये RHS का फुल फॉर्म क्या होगा, राइट एंगल, RIGST, राइट एंगल और हाइपोटेनियस साइड, हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कांग्रुएंस। ओके, राइट एंगल का क्या है, जैसे इसका राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री ये है और 90 डिग्री ये है, ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे, एक चीज। और दूसरा हाइपोटेनियस साइड, हाइपोटेनियस कौन होती है, जो राइट एंगल होता है इसकी अपोजिट जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो चीजें इक्वल है, एक तो एंगल मीन्स 90 डिग्री दोनों के सेम हो, और उसके जो अपोजिट साइड है यानी हाइपोटेनियस, वो दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कांग्रुएंट हो जाएंगे तो ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल आल्सो विल बी इक्वल। क्लियर? Two triangles are congruent if the hypotenuse and one side of a right triangle are equal to the hypotenuse and corresponding side of other triangle. This is known as RHS congruence, right angle hypotenuse side congruence. समझ पाए? हमने आपको इसमें एंगल बताया, उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, साइड लिखा हुआ, दोबारा आप सुन लीजिए। Two triangles are congruent, ये RHS की प्रॉपर्टी के लिए है, बुक में लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हो 225। Two triangles are congruent if the hypotenuse and one side, ये हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल आपका ये 90 डिग्री हो गया, तो इस राइट ट्रायंगल के वन साइड मीन्स देयर आर टू साइड्स राइट एंगल की, यहाँ पर देयर आर टू साइड्स, तो हाइपोटेनियस एंड one side of the right angle triangle, hypotenuse and one side of a right triangle are equal, hypotenuse इक्वल हो, और ये साइड या नीचे वाली साइड और ये नीचे वाली साइड, यानी वन साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, मतलब दूसरे ट्रायंगल से करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो, तो दिस इज नोन एज RHS congruency। ओके, समझ पाए? ठीक है, फिर है आपका लास्ट है, टाइम भी ओवर हो रहा है, कांग्रुएंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कांग्रुएंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें लिखा हुआ क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगॉन having four sides and four angles. These four elements determine the shape and size of quadrilateral. If the four sides of four angles of one quadrilateral are same as the four sides and four angles of another quadrilateral, then the quadrilateral are to be congruent to each other.
मीन्स आप ये समझ गए होगे कि अगर 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स उसके इक्वल हैं तो क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे वो क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल यानी कोई भी हो, चाहे पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, ठीक है, अगर उनकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स अगर इक्वल हैं तो वो कांग्रुएंट होंगे। मीन्स यही है कि दो फिगर्स हैव बोथ शेप एंड साइज आर इक्वल, सो दीज आर कॉल्ड कांग्रुएंट। ओके, अब आपकी एक्सरसाइज बी आ जाती है, तो बी आपको आज कंप्लीट कर लेना है, जो ना आए तो आप पूछिएगा कल और ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको पढ़ाएंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में आपके पास ज्योमेट्रिक बॉक्स होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज भी आप देखो, अभी 1-2 मिनट है शायद, देखो कोई क्वेश्चन, 5 मिनट है अभी, तो देखो क्वेश्चन लगाओ। फर्स्ट क्वेश्चन इन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स राइट द करस्पॉन्डिंग कांग्रुएंट साइड। आपको ये लिखा है ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल ई एफ जी, ये दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी एक है और दूसरा है ई एफ जी। इसमें वो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स राइट द करस्पॉन्डिंग कांग्रुएंट साइड। इनकी वो लिखना है कांग्रुएंट करस्पॉन्डिंग साइड, तो कौन सी होंगी, इसकी ए बी साइड ले ली तो इसकी कौन सी लेंगे, ई एफ, ए बी इक्वल ई एफ। इसकी हमने बी सी ले ली तो इसकी हम कौन सी ले लेंगे, एफ जी। क्रम से लेते हैं, ध्यान रखिएगा, एफ जी, और फिर इसके बाद ए सी, तो इसका लेंगे ई जी, ए सी इक्वल ई जी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट थे तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो ये होंगी। क्लियर? ये आप लटोगे तो नहीं आएगा, समझ लीजिए। बी नंबर आप कर लोगे, पी क्यू आर कांग्रुएंट ट्रायंगल वाई एक्स जेड, इसकी साइड हो जाएंगी पी क्यू इक्वल वाई एक्स, क्यू आर इक्वल एक्स जेड एंड पी आर इक्वल वाई जेड। तभी एक दूसरे को पूरा कवर करेंगे अगर सेम साइड इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड आप बताओगे, पढ़िए क्वेश्चन और आप बताइए इसका, हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। In the following sets of congruent triangles, write the corresponding congruent angle. हाँ, इसमें एंगल आपको करस्पॉन्डिंग लिखना है। एम एन ओ ट्रायंगल है और कांग्रुएंट है किसके, एस क्यू आर ट्रायंगल एस क्यू आर। चलिए बताइए एंगल, हाँ ये तो साइड होती है सर, एंगल, हाँ यस सर, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एन इज इक्वल टू एंगल एस। सुनो देखो, आप इसको एंगल एम इक्वल बताइए आप क्या होगा, यस। अच्छा, ये तो सिंगल, ये तो एंगल हुआ, बट इसकी दोनों साइडें भी लिखनी होती है। कौन सी साइड का एंगल है ये, तो अगर एम लिख रहे हो तो आप यहाँ एन लिख दो, चाहे सी लिखो, सॉरी ओ है, और यहाँ ओ लिखो, ये कंप्लीट एंगल होता है आपका। ये पूरा कंप्लीट एंगल आपको लिखना है, जैसे एम एन ओ, ठीक है, ये एंगल लिखना है आपको, तो आप या तो एन एम ओ लिखो या तो ओ एम एन लिखो, ठीक है। अच्छा, नहीं भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए। जैसे आप इसको एंगल एम लिख देते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको वो समझ में आना चाहिए। जैसे एन एम ओ लिखा है, एन एम ओ, तो इसी रेशियो में आप इसको लिखोगे करस्पॉन्डिंग क्यू एस आर, क्यू एस आर। आप लिखने को आर एस क्यू भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कांग्रुएंसी में लिख रहे हो तो यही करस्पॉन्डिंग मतलब सेम वे होना चाहिए।
इसका लिखा आपने NMO, तो इसका लिखेंगे QSR। नेक्स्ट Yes, sir. नेक्स्ट यदि आपको n लिखना हो तो बताइए क्या लिखेंगे? n इक्वल Q। अब इसका फुल एंगल बताइए क्या लिखेंगे? फुल नेम बताइए, फुल नेम बताइए इसका। Sir, MON तो हो नहीं सकता है। No, sir. हम्म, Yes, sir. Angle MNO. हाँ, एंगल MNO, हमेशा ये एंगल बीच में रहेगा। इक्वल एंगल बताइए। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप ये एक्सरसाइज भी करिएगा, जहां ना आए तो कल पूछिएगा, कल इसको कंप्लीट पूरी करा देंगे, ठीक है। वैसे आप लोग कर लोगे जहां तक